वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस सक्सेस अचीवर क्लासेस ग्लोबल बाजार। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सीबीएसई सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी न्यू एडिशन चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्लास 10th के सभी एक्सरसाइज का वीडियो और उसका सॉल्यूशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, उसके बाद इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेसिमल, इंटीजर्स और हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन। अब आते हैं इंटीजर। तो इंटीजर में हमारा हो जाएगा होल नंबर और निगेटिव नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा होल नंबर है उसमें हमारा हो जाएगा, उसका पार्ट हो जाएगा जीरो और नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखिए जो नेचुरल नंबर है उसमें हम लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इवन नंबर और ऑड नंबर। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इसके बारे में समझते हैं, इसका डेफिनेशन आप लोग को याद होगा। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ये जितना सारा नंबर लिखा है ये सब का सब क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ हम लेते हैं नंबर लाइन 0 1 2 -1 -3, यानी कि ये नंबर लाइन पे जितने नंबर को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारा नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो रेशनल नंबर हम उसे बोलते हैं कि द नंबर विच कैन बी रिटेन एज अ फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 and p and q is equal to integers, यानी कि those number which can be written as a form of p by q where q not equal to 0 and p and q are integer। यानी कि एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1/2 0 और -1/2। समझ में? आगे बढ़ते हैं डेसिमल। डेसिमल नंबर आप सभी को मालूम होगा। इंटीजर किसे बोलते हैं कि द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा, -2 -1 0 1 2 3, यानी कि पॉजिटिव नंबर को भी लेना है, जीरो को भी लेना है और नेगेटिव नंबर को भी लेना है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अब बताते हैं होल नंबर। होल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। जीरो प्लस नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। प्राइम नंबर समझते हैं, नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल में इसकी क्या हो जाएगा, 1 2 3 इनफाइनाइट तक। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं कि द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अनदर वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं कि द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर। और टू फैक्टर में कौन कौन सा हो जाएगा, 1 एंड
एग्जाम्पल लेते हैं प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर का हम लोग क्या लेते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11। ये जितना सारा नंबर है इसका जो फैक्टर होगा कितना होगा, 2 1 और 2। 3 का फैक्टर कितना होगा, 1 और 3। 5 का फैक्टर कितना होगा, 1 और 5। यानी कि ये जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल होगा तो 1 से होगा और अपने आप से होगा, यानी कि 1 और अपने आप से होगा। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का क्या हो जाएगा कि द नंबर विच हैव डिविजिबल बाय 1 itself and another number, यानी कि इसका जो फैक्टर हो जाएगा मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, तो 4। 4 का फैक्टर कितना लिख सकते हैं हम, 4 का 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। तो 2 से ज्यादा इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और एक हम एग्जांपल लेते हैं 16। तो 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो उसके बाद 5 6 7 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि और भी होगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से अधिक, यानी कि 2 से अधिक इसका क्या हो रहा है, फैक्टर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है कि डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई। और ऑड नंबर क्या होता है, एग्जांपल ले सकते हैं इसका, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 20 124 हो जाएगा। ऑड नंबर क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई। बस समझ में आया दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि कैन नॉट written in form of P by Q, cannot written in a form of P by Q। एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा, तो √√3, यानी कि रूट के सभी वैल्यू जो रूट से बाहर नहीं निकले वो सभी क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर का थ्योरम 1.1। तो थ्योरम 1.1 क्या है कि थ्योरम 1.1 को ही हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 10। 10 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में। तो 1, ऐसे 1 छोड़ देते हैं, चलिए 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं 1 भी लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 14। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7। एक और बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम 50। 50 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखें 50, 2 से 25, फिर 5 से, फिर 5 से, तो 2 इंटू 5 इंटू 5। यानी कि ये जो 10 कंपोजिट नंबर है इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख दिए। फिर 40 कंपोजिट नंबर है, 14 जो कंपोजिट नंबर है इसको हम लोग क्या लिख दिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख दिया। 50 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में। अब आगे क्या बोल रहा है कि एंड इट्स फैक्टराइजेशन, इसका जो फैक्टराइजेशन होगा क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब क्या है कि ये जो फैक्टर होगा किसी और दूसरे नंबर का नहीं होगा। समझ में आया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है।
अब देखिए जैसे समझते हैं टाइम फैक्टराइजेशन। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है तो हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 20 और 25। 20 एंड 25 का हमको क्या निकालना है, 20 एंड 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इससे कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। 20 और 25, तो 20 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 to 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। इसका क्या हो जाएगा 25 का 5 इंटू 5। अब देखिए समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम। आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1 बराबर 5 का पावर 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ बराबर क्या होगा कि जो नंबर इसमें कॉमन है, जो नंबर दोनों में कॉमन है उसका लोएस्ट पावर, जो नंबर इसमें क्या है कॉमन है उसका लोएस्ट पावर। तो इसमें देखिए 2 का पावर 2, इसमें 2 का पावर 2 नहीं है, तो हम गलती न हो इसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, फिर मल्टीप्लाई। अब देखिए इसमें इसमें 5 नहीं है, 2 का पावर 0 हो गया, 5 इसमें 5। चलिए ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एचसीएफ में। एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, कॉमन है, तो इसका लोएस्ट पावर क्या है, तो 2 का पावर 0 मल्टीप्लाई। ठीक, अब आते हैं 5, तो 5 का पावर 2 इसमें है, 5 का पावर 1 इसमें है, तो दोनों में 5 कॉमन है और इसका पावर लोएस्ट पावर क्या है 1, तो 5 का पावर 1। इसको सॉल्व करिएगा तो 1 इंटू 5 बराबर 5 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब आते हैं एलसीएम में। देखते हैं एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बराबर, तो एलसीएम हम क्या बोलेंगे, तो कॉमन देखेंगे, तो दोनों में देखिए इसमें 2 का पावर 2 इसमें 2 का पावर 2, तो 2 क्या है कॉमन है। अब एलसीएम में एचसीएफ में हम क्या करते हैं, तो लोएस्ट पावर देखते हैं, क्या देखते हैं, लोएस्ट पावर, और इसमें हम लोग देखते हैं हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर इसी 2 का पावर 0, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 के पावर 2। इसमें देखते हैं 5 का पावर 1 5 का पावर 2, हाईएस्ट पावर 5 का पावर 2, तो 5 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 का पावर 5 कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 100, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 100। बस समझ में आया? अब चलते हैं यहाँ पे थ्योरम 1.2। तो थ्योरम 1.2 क्या है कि let p be a prime number, let p be a prime number if p divides a square then p divides a, where a is a positive integer। कंडीशन क्या है कि p be a prime number, p क्या है प्राइम नंबर है, if p divides a square, यानी कि जो p है वो a स्क्वायर को क्या करेगा डिवाइड करेगा, साथ ही साथ जो p है वो a को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल देते हैं तो 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 और बाई, चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 का पावर 2, 2 के पावर 2 बाई 2, 2 भी क्या है प्राइम नंबर है, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4/2, करते कितना आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे ये तो a का स्क्वायर हुआ, यानी कि ये जो p है वो a के स्क्वायर को क्या किया डिवाइड किया। अब यहाँ पे जो p है वो a को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी कि 2/2 विकल्प कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।